फाड़ेंगे मनुस्मृति को, हम अभी भी फाड़ेंगे, हम अभी भी फाड़ेंगे मनुस्मृति, धार्मिक किताब, हम अभी भी फाड़ेंगे मनुस्मृति को। धार्मिक किताब कैसे? कूड़ा है कूड़ा, हम चैलेंज कर रहे हैं, कूड़ा मनुस्मृति चैलेंज करता है। विशाल यादव मनुस्मृति को फाड़ेगा और जिस बात पर औकात है मैं रोक ले, यहाँ फाड़ेंगे मनुस्मृति। 27% आरक्षण मंडल कमीशन कौन लागू किया? मंडल कमीशन के विरोध में लोग कमंडल यात्रा निकाले थे। शेरे बिहार लालू प्रसाद यादव जो नफरती गुंडे को जेल में पकड़ डाले। हम भी अम्बेडकर हैं, हम नफरती गुंडे नहीं हैं। जिस अम्बेडकर ने हमें शिक्षा, संवैधानिक और आरक्षण का अधिकार दिया, हम अम्बेडकर हैं। अम्बेडकर ने हमें रहने, जीने, खाने का अधिकार दिया, हाँ हम अम्बेडकर हैं। हाँ हम 24 घंटा अम्बेडकर करते हैं। हमें तुम्हारी पत्थर की मूर्त की आवश्यकता नहीं है, हमें तुम्हारा जैन की आवश्यकता नहीं है, हमें देश की संविधान की आवश्यकता है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा गीता, और हमें देश का संविधान चाहिए। अमित शाह के बयान पर जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बना हुआ है और सड़क हर जगह जगह पे जो है अमित शाह के पुतला दहन किया जा रहा है, पुतला जलाया जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे कि अमित शाह के बयान को इतना क्यों तोड़ मरोड़ कर अमित शाह कर रहे हैं कि दिखाया जा रहा है और माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहिएगा? अमित शाह कह रहा है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, हम कोई सा कुछ शब्द नहीं बोले थे जिससे अपमान। भाई राज्यसभा में लिखित रूप में लिखित है कि अमित शाह जी ने क्या कहा, लिखित है। लिखतम कहेंगे, वक्तम का कोई वैल्यू नहीं है। राज्यसभा में जाइए और ज्ञापन डालिए और आपको राज्यसभा का मिल जाएगा कि अमित शाह जी ने क्या बोला। जब कोई सांसद कुछ भाषण देता है तो सब लिखित रिकॉर्ड होता है, उस सब सांसद के लाइब्रेरी में रखा जाता है कि कौन सांसद क्या बोला। आप ज्ञापन निकलिए, क्या गलत है भैया, कहाँ तोड़ मेरे को पेश किया जा रहा है? ये तो गुरु सावरकर और गुरु गोलवालकर के सब स्पष्ट दिख रहा है कि भाजपा नहीं मानने वाले लोग हैं। आज तो देखा गया कि बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोग का कांग्रेस अम्बेडकर विरोधी है तो प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई करे ना, तो कह तो रहे कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कल तक प्रदर्शन काहे नहीं कर रहे थे? अरे बीजेपी के लोग को तो आकर सामने माफी मांगना चाहिए, अमित शाह को अपने पद से हटाने के लिए आंदोलन करना चाहिए। लेकिन बीजेपी और मोदी जी, खुद मोदी जी अमित शाह को बचाने के लिए ट्वीट कर रहे हैं। क्या मामला है भैया? अरे देश का गृह मंत्री ऐसे बोलता है, देश का गृह मंत्री जब ऐसे बोलेगा तो देश किस दिशा में जाएगा? भाजपा के लोग को प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन अमित शाह को पद से हटाने के लिए, अमित शाह को पद से हटाने के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। पूरा देश आज भाजपा से नाराज है। कांग्रेस के विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस जो है अम्बेडकर का विरोध कर रहा है, अमित शाह नहीं कर रहे हैं। तो कौन बोला? अरे कांग्रेस पार्टी के लोग तो अम्बेडकर के जी का संविधान लेकर पूरे देश में घूम रहा है। बताया किस भाजपा के नेता को पास संविधान है? संविधान पकड़ने के लिए को टाइम है, संविधान पकड़ने के लिए को छुट्टी है। हमारे नेता राहुल गांधी संविधान लेकर घूम रहे हैं, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मा बसती है उस संविधान में। उस संविधान हम उन लोग को मानते हैं। नहीं तो क्या करते हैं बताइए ना, बताइए क्या करते हैं? घूमने से थोड़ी ना हो जाता है। अम्बेडकर 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 तो हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हाँ हम अम्बेडकर हैं, हम भी अम्बेडकर हैं, हम भी अम्बेडकर हैं। हम नफरती गुंडे नहीं हैं। जिस अम्बेडकर ने हमें शिक्षा, संवैधानिक और आरक्षण का अधिकार दिया, हम अम्बेडकर हैं। अम्बेडकर ने हमें रहने, जीने, खाने का अधिकार दिया, हाँ हम अम्बेडकर हैं। हाँ हम 24 घंटा अम्बेडकर करते हैं। हमें तुम्हारी पत्थर की मूर्त की आवश्यकता नहीं है, हमें तुम्हारे चारा चराने जगह की आवश्यकता नहीं है, हमें तुम्हारा जैन की आवश्यकता नहीं है, हमें देश की संविधान की आवश्यकता है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा गीता और नहीं चाहिए तुम्हारा कुरान, हमें देश का संविधान चाहिए। तो भगवान को मानने का दी तो क्या गुनाह कर दिए? कौन भगवान है भैया? कौन भगवान? भगवान कोई ऊपर से टपके थे क्या? इस देश में जो भी अच्छे काम किए सब भगवान हो गए। इस देश में जो भी अच्छे काम किए सब भगवान। रसाई अच्छा काम साई को लोग नहीं पूछ रहा है, राम जी राम को लोग नहीं पूछ रहा है। जो भी अच्छे भगवान लोग कर्तव्य से बनते, जन्म से नहीं। ड्रामा नहीं कीजिए। अम्बेडकर जी ने कर्तव्य किया तो उसको भगवान मानता, और हाँ मानते हैं अम्बेडकर को भगवान। आपको दिक्कत है तो मत मानिए, हम मानते हैं अम्बेडकर को भगवान। और इस देश में रहना तो अम्बेडकर को मानना पड़ेगा। नहीं चाहिए गीता। आप लोग इतना नफरत हो गया है धर्म से? नहीं, धर्म से नफरत नहीं, अपने धर्म अपने पास रखो। अरे 4 लाइन बताओ धर्म के। मनुस्मृति कल कौन फाड़ा बताइए? हम फाड़ेंगे मनुस्मृति को, हम अभी भी फाड़ेंगे, हम अभी भी फाड़ेंगे मनुस्मृति। धार्मिक किताब, हम अभी भी फाड़ेंगे मनुस्मृति को। धार्मिक किताब कैसे? कूड़ा है कूड़ा, हम चैलेंज कर रहे हैं कूड़ा मनुस्मृति। जो किताब हमें सही से जीने का अधिकार नहीं देगा उस किताब को धार्मिक ग्रंथ मानेंगे। कूड़ा है मनुस्मृति। जो किताब हमें पानी नहीं पीने उसको धार्मिक किताब मानेंगे। हम फाड़ते मनुस्मृति को। चैलेंज करता है विशाल यादव मनुस्मृति को फाड़ेगा और जिस बात पर औकात है मैं रोक ले, यहाँ फाड़ेंगे मनुस्मृति। प्रियंका गांधी यहाँ फाड़ेंगे मनुस्मृति। प्रियंका भारती फाड़ी गलत नहीं की। प्रियंका भारती देश की बहुजनों की आवाज है, फतुहा की विकास है। प्रियंका भारती हमारी पहचान है, प्रियंका भारती हमारी बहन है। बिल्कुल धर्म नहीं है वो, धर्म नहीं है। धर्म कहता है कि सबको बराबर लेके चलो। वही मनुस्मृति कह रहा है कि ये दलित है। मनुस्मृति में लिखा जाता है कि अगर अछूत राजा बन जाएगा तो पानी नहीं पड़ेगा। मनुस्मृति में लिखा जाता है कि अगर अछूत मंत्री में जाएगा तो ईश्वर दूषित हो जाएगा। उसी भगवान के सब वंशज हैं। हम भी राम के वंशज हैं और हम राम को पूजेंगे तो राम दूषित हो जाएंगे। अरे तो बीजेपी बैठाया है ना? कहाँ बैठा है? राष्ट्रपति कौन बना? अरे राष्ट्रपति क्यों? राष्ट्रपति को नहीं गए? यहाँ पे बना मंदिर तो राष्ट्रपति को मंदिर में उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया? कारण को दलित थी। राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया? कारण को दलित थी। विरोध ही लोग जरूर किए हैं। राष्ट्रपति का जो है ना वोटिंग जब हो रहा था ना तो यह आरजेडी वाले सारे लोग विरोध कर रहे हैं। अब देखिए क्यों विरोध के? चुनाव एक प्रक्रिया होता है।
चुनाव में हम भी आपके विपक्ष होंगे, आप भी हमारे विपक्ष होंगे। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, थोपा नहीं गया था। अरे चुनाव था, चुनाव में विरोध होता है, चुनाव में विरोध होता है, वो घड़ी शेड्यूल कास्ट नजर नहीं आ रहे थे। चुनाव में विरोध होता है, चुनाव में विरोध होता है। अरे हम तो अम्बेडकर के खिलाफ भी हम कैंडिडेट दिए थे, हम तो अम्बेडकर के खिलाफ भी, लेकिन अम्बेडकर जी चुनाव हारते हुए भी कांग्रेस पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू ने उनको अपने मंत्रिमंडल में जगह दिया। सबसे पहला कानून मंत्री बनाए नेहरू जी। अरे चुनाव होता है, हम द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ, देश की सम्मानीय राष्ट्रपति हैं, हम उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट दिए, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया होता है, चुनावी प्रक्रिया होता है और चुनाव में एक दूसरे का विरोधी होता है। आप हमारे लाख अच्छे मित्र हो, लेकिन हमारे सामने है तो हमारे विरोधी हैं। चुनाव हारने के बाद दोस्ती मित्रता होगी, चुनाव में कोई मित्रता नहीं होती, चुनाव में पार्टी होता है। हाँ, हम द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ कैंडिडेट दिए थे और अगली बार लेकर फिर देंगे, क्योंकि चुनाव होता है, चुनाव में कैंडिडेट दिया जाता है। मानव स्मृति का जब बात कर रहे हैं, बीपी सिंह भी मानव स्मृति के थे, लेकिन बैकवर्ड का जो है ना 27% आरक्षण मंडल कमीशन कौन लागू किया? मंडल कमीशन के विरोध में लोग कमंडल यात्रा निकाले थे, उसी मंडल कमीशन शेरे बिहार लालू प्रसाद यादव जो नफरती गुंडे को जेल में पकड़ डाले, उसी मंडल कमीशन का। कौन मंडल कमीशन के विरोध में यात्रा निकाला भाई? मंडल कमंडल की बनाम राजनीति कौन शुरू किया? कौन देश में कमंडल की राजनीति चालू किया? अरे आप नहीं बता सकते, आप कोई पिछड़ों का हितैषी नहीं हो सकते, आप कोई दलितों का हितैषी नहीं हो सकते। लेकिन बात अमित शाह हो रही है। अमित शाह तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी टाइम कल नहीं बोल दिया कि हम ऐसा कुछ वर्ड नहीं बोले हैं जिससे कि अरे भाई हम तो कह रहे हैं कि राज्यसभा में लिखित है, अगर आप सांसद का सदस्य होंगे, आप कुछ भी भाषण देंगे तो लिखित होता है। लिखतम कहेंगे वक्तम का कोई वैल्यू नहीं है, कागज में रूप में लिखा हुआ 663 नंबर पर। अरे सुनिए, दलाली मत कीजिए। लेकिन उनके इतना ही नफरत होता है तो फिर काहे ला कहते कि हम सबसे बड़ा देश अम्बेडकर भक्त हम काहे ला उनका विरोध करेंगे? तो काहे कौन बोला? हम तो कह रहे हैं कि हाँ हम अम्बेडकर करते हैं, 24/7 अम्बेडकर करते हैं। हाँ हमें अम्बेडकर है, क्योंकि हमें अम्बेडकर की संविधान ने हमें जीने का अधिकार दिया। आप हमको अछूत कहते थे, आप हमें शूद्र कहते थे, और उसी मनुस्मृति में लिखा